हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स को तीन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, एंड सेकंड लॉ ऑफ मिनिमम जिसे लाइबिक्स ने दिया है, और थर्ड है शेफोर्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। तो हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। दोस्तों, लिमिटिंग फैक्टर्स द प्रोसेस कैरिड आउट बाय number of factors is controlled by the limiting factor. एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। एक जो प्रोसेस चलता है जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रिएशन, जो भी प्रोसेस चल रहा हो उसे कंट्रोल करने के लिए और लिमिटिंग में लाने के लिए हमें उसका फैक्टर को लिमिटेड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस लीजिए, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिटेड कर दिया तो फोटोसिंथेसिस भी हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज को ब्लैकमैन्स ने एक्सप्लेन किया। देन लॉ ऑफ मिनिमम, लाइबिक्स लॉ ने कहा था ग्रोथ ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय लिमिटिंग फैक्टर व्हाइल देयर अबंडेंस डजंट अफेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इसमें दोस्तों लाइबिक्स कह रहे हैं कि लिमिटिंग फैक्टर जो है अफेक्ट कर सकता है अगर वही चीज हम अबंडेंस यानी कि बहुत ज्यादा मिकदार में देंगे तो वो चीज किसी भी प्रोसेस को या बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अबंडेंट देयर इज नो इफेक्ट इन फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल जैसे कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस जो है आराम से हो पाएगा विथआउट एनी इफेक्ट। तो ये कहना है लाइबिक्स का। तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया था ब्लैकमैन्स के लॉ में। अब हम थर्ड देखते हैं शेफोर्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये जो लॉ है दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है। तो इन्होंने इसी दोनों लॉज को जो है मॉडिफाई किया है और कहा है अकॉर्डिंग टू द शेफोर्स लॉ the rate of any biological process is not only affected by limiting factor but also affected by the abundance of that factor। तो ये बिल्कुल सच है दोस्तों। जैसे कि इन्होंने कहा है कि अगर किसी फैक्टर की कमी है किसी प्रोसेस में तो वो प्रोसेस बहुत नहीं हो पाएगा, उतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। वैसे ही अगर वही चीज बहुत ही ज्यादा मिकदार में है तो वो चीज उसे जरूर अफेक्ट करेगी। यानी कि अगर लिमिटेड में हो तब भी वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट होगा, और अगर ज्यादा मिकदार में है तब भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है अफेक्ट होगा। अबंडेंस ऑफ फैक्टर मास्क inhibits the absorption of other important factor that seizes the growth of the biological process। जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है अगर वो अबंडेंस में होगा तब भी वो कैसे, अगर वो ज्यादा मिकदार में है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिकदार में है तो फोटोसिंथेसिस आराम से हो सकता है। लेकिन शेफोर्स ने जो कहा है कि अगर वो ज्यादा मिकदार में प्रेजेंट है तो दूसरे जो चीजें हैं वो बहुत कम मिकदार में जो है अब्जॉर्ब हो पाएंगी, और फोटोसिंथेसिस जाहिर सी बात है अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द अबंडेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिकदार में है तब भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट होगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम मिकदार में है तब भी फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज दोस्तों अबंडेंस इज तो यहाँ यही कहा गया है कि अगर अबंडेंस है तो दूसरी जो भी चीज़ें होती हैं जिसे सही मिकदार में अब्जॉर्ब होना चाहिए था वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, और ऑटोमेटिकली जो है उसका ग्रोथ ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ फैक्टर्स जोन ऑफ इंटॉलरेंस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स रेंज में होते हैं जो हेल्प करते हैं ग्रोथ के लिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, जैसे कि अदर गैसेस, वाटर, मिनरल्स, ये जो सारी चीज़ें होती हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैरी करने में हेल्प करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होकर जोन ऑफ टॉलरेंस, जोन ऑफ इनटॉलरेंस एंड जोन ऑफ टॉलरेंस में जो है इसे डिवाइड किया गया है।
अच्छा, तो जोन ऑफ इनटॉलरेंस है क्या? इट इज़ अ अनफेवरेबल जोन ऑफ फैक्टर्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फैक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द रिक्वायर्ड और सफिशिएंट अमाउंट टू कैरी आउट द बायोलॉजिकल प्रोसेस. तो यहाँ पर जो है इंटॉलरेंस जो जोन होता है वहाँ मे बी जो फैक्टर्स हैं जैसे कि मिनरल्स वो जो हेल्प करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में वो मिकदार में ज़्यादा होते हैं या बहुत ही कम होते हैं जो कि अनफेवरेबल होते हैं और इनसफिशिएंट होते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैरी करने में. एंड जोन ऑफ टॉलरेंस, best suitable zone for the growth and development. Factors are present in the required amount or sufficient amount that allow the biological process to take place. तो zone of tolerance जो ऐसा zone है जहाँ पर हर चीज़ जो है उसकी मिकदार में होती है और हर प्रोसेस जो है अच्छी तरह से कैरी होता है. तो जोन ऑफ टॉलरेंस फर्दर डिवाइडेड, ये जो जोन ऑफ टॉलरेंस है वो फर्दर डिवाइड होता है क्रिटिकल मैक्सिमम जोन, ऑप्टिमम जोन और क्रिटिकल मिनिमम जोन. ऑप्टिमल रेंज इज द बेस्ट रेंज टू कैरी आउट द बायोलॉजिकल प्रोसेस. इसके लिए मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगी, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा. सो दिस इज द ग्राफ दोस्तों, ये बेल शेप्ड ग्राफ है. यहाँ पर देखें पॉपुलेशन, किसी भी स्पीशीज का पॉपुलेशन आप ले सकते हैं और यहाँ पर है ग्रेडियंट दिखाया गया है. तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ये जो है पीक है, इसे ऑप्टिमल रेंज कहते हैं. और जोन ऑफ टॉलरेंस जो है यहाँ से लेकर ये जो बॉक्स पूरा स्क्वायर शेप्ड है ये जोन ऑफ टॉलरेंस है. जोन ऑफ टॉलरेंस जिसमें जो है पॉपुलेशन और हर फैक्टर जो है अपनी सही मिकदार में पाई जाती है. सो इस चीज को लेकर ये जो है जोन ऑफ टॉलरेंस है. और जोन ऑफ इनटॉलरेंस जो है इधर का, वेयर देयर इज नो स्पीशीज, यहाँ पर बहुत ही कम या ज्यादा मिकदार में अशियाएं या मिनरल्स प्रेजेंट होती हैं जो नहीं हेल्प करती ग्रोथ या डेवलपमेंट में. तो ये भी है जोन ऑफ इनटॉलरेंस. और ये लो एंड हाई, तो ये शेप है. यहाँ पर जो है हाई डेंसिटी. तो आपने समझ लिया दोस्तों. नेक्स्ट आई विल रीड एंड शो यू. बिलो मिनिमम द रेट ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर विल नॉट बी टेक्स प्लेस, यानी जो है बिलो मिनिमम रेंज ऑफ रेट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस या फैक्टर जो भी हैं नॉट प्रेजेंट नहीं रहते. तो यहाँ पर और यहाँ पर जो है लाइफ जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है नहीं हो पाती. जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्रीज़र मौसम हो या बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो, तो ऐसे चीज़ों में कुछ गर्मी ज़्यादा हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं. और ये जो जोन है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को इफ़ेक्ट नहीं करता. दिस इज़ द स्क्रीनशॉट. थैंक यू दोस्तों.